गुड़िया और कुकू की माँ के गुजर जाने के बाद उनके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू, मेरे बच्चों, ये आपकी नई मम्मा है। पापा, क्या मम्मा भी नहीं मिल जाती है? अगर मिलती है तो आप हमें हमारी पहले वाली मम्मा ही ला दें। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? पति जी, तुम्हारे बच्चों ने पहले ही दिन मुझे इस घर में अच्छा नहीं समझा। पिंकी, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे। आप इनसे प्यार करोगी तो ये भी आपसे प्यार करने लगेंगे। ऐसे शुरू होते हैं छोटे छोटे बहन भाई के जीवन में बड़े बड़े दुख। पापा चिड़िया दूसरे जंगल में कोई काम करते थे। पिंकी, मैं जा रहा हूँ। मैं 5 दिन बाद लौट कर आऊँगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। पापा, हमें छोड़कर मत जाए। मेरे बच्चों, पापा काम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे मीठा फल कहाँ से खाएंगे? नहीं खाना, हमें मीठा फल नहीं खाना, बस आप हमारे पास रहें। पिंकी, बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया अपने बच्चों को अपनी दूसरी पत्नी के पास छोड़कर चले जाते हैं। बस बस, अब बस कर जाओ, बहुत हो गया नाटक। मुझे बच्चों का रोना बहुत बुरा लगता है। गुड़िया डर जाती है और चुप कर जाती है, लेकिन कुकू रोए जा रहा था। मुझे पापा पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा पास जाना है। पिंकी एक जोर का थप्पड़ कुकू के चेहरे पर लगाती है। तू चुप करता है या लगाऊं एक और? चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ। और तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है? चल, मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन मुझे तो चाय बनाना आती ही नहीं। बनाओगी तो सब सीख जाओगी। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तुझे बैठी बैठी खाने ला ला कर देगी। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। अच्छी भली तो है। चल, रसोई में जाकर चाय के बर्तन धो। और छोटे कुकू, चल तू मेरी टांगे दबा। कुकू और गुड़िया की सौतेली माँ अपने पति के जाने के बाद ही बच्चों पर जुल्म शुरू कर देती है। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। खबरदार, अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो पंख काट दूंगी। पिंकी दोनों बहन भाई को घर में बंद करके अपनी सहेली गोरी कव्वी से मिलने चली जाती है। एक नजर भी उन बच्चों की तरफ प्यार से मत देखना, वरना वो घर के मालिक बनकर बैठ जाएंगे। अपने पति को अपने जाल में फंसा कर रखना, फिर देखना आज नहीं तो कल वो उन बच्चों को भी घर से निकाल देगा। आज पहले ही दिन मैंने घर के सारे काम उनसे ही करवाए हैं। सब सीख जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता। शाम को पिंकी घर जाती है। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। गुड़िया, चल रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा कर ला। गुड़िया रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा लाती है। ले, इस डिब्बे से थोड़ा नमक खा ले। लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे। फिर अपनी मम्मा का नाम लिया? जब जब तू उसका नाम लेगा मुझसे पिटेगा। पिंकी कुकू और गुड़िया को मारती है और दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। चुप कर जाओ मेरे भाई, चुप कर जाओ। मैं हूँ ना, मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगी। लेकिन आपको सौतेली माँ से कौन बचाएगा? गुड़िया बहन, अब तो हमें हर रोज ऐसे ही दुख सहने पड़ेंगे। उनकी सौतेली माँ ना उन्हें खाना देती और ना ही आराम करने देती। उठ जाओ, अब सुबह हो गई है, उठकर घर के काम कर लो। मेरी सहेली आज मेरे घर आएगी, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। दोनों बच्चे उठकर काम में लग जाते हैं। कुकू घर की सफाई करने लगता है और गुड़िया रसोई में जाकर अपनी सौतेली माँ के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अगर अपने पिता से मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम दोनों को उल्टा लटका दूंगी। नहीं करेंगे सौतेली माँ जी, नहीं करेंगे। एक दिन गुड़िया और कुकू की सौतेली माँ अपने घोंसले में सोई हुई थी कि उनके घर में सांप खिड़की के रास्ते घुस आता है। सांप उनकी सौतेली माँ को डसने ही वाला था कि गुड़िया सांप को देख लेती है। माँ, माँ, सौतेली माँ, जल्दी उठें, सांप
हमारे घर में सांप आ गया है। उनकी सौतेली माँ जल्दी से उठकर दूसरी तरफ हो जाती है और सांप को भगा देती है। गुड़िया, अगर आप मुझे ना बताती तो ये सांप मुझे काट लेता और अब तक मैं मर गई होती। सौतेली माँ, मेरी बहन ने आपको सांप से बचाया है। अब आप मुझे मारना मत, मेरे बहुत दर्द होती है। मासूम बच्चों की बातें सुनकर उनकी सौतेली माँ का दिल पिघल गया था। वो दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। आज से आप मुझे माँ कहोगे, सौतेली माँ नहीं। खाना भी मैं बनाऊंगी और घर के काम भी मैं करूंगी। फिर उस दिन के बाद से उनकी सौतेली माँ गुड़िया और कुकू का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखने लगती है। कुछ दिनों बाद उनके पापा भी घर आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपने पापा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पिंकी, मेरे बच्चों ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, गुड़िया और कुकू तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। और बच्चों, क्या मम्मा ने आपका ख्याल रखा? पापा, मम्मा से तो हमारी अब दोस्ती हो गई है। हम एक साथ जंगल भी जाते हैं। मम्मा, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन गुड़िया, आपको तो चाय बनाना नहीं आती। मम्मा ने मुझे सिखा दी है। पापा, अब मैं घर के काम में मम्मा की मदद भी करती हूँ। ऐसे वो सब खुशी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के साथ उसके घर में उसका एक भाई भी रहता था जिसका नाम बुरा कौवा था। कालू कौवे का भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के भाई से बहुत नफरत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसका भाई वहाँ रहे। कालू जी, बहुत हो गया, आज उस लंबी चोंच वाले को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी, वो कमा कर लाता है तो हम भी खाते हैं, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? उसे यहाँ रहने दो। मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने उसे घर से ना निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई घर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो बूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी गोरी तुम्हें धक्के मार मार कर घर से निकाले, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ बैठा हुआ था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। भाई, मेरा घर नहीं है और माँ ने ये घर हम दोनों को दिया था। दोनों को नहीं, ये घर मेरा है। पिताजी ने मरते समय ये घर मुझे दे दिया था। कहो तो वसीयत दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे का भाई सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो कालू कौवे के भाई को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बूढ़े, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरी भाभी और भाई ने घर से निकाल दिया है। मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़े, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ, मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया बूढ़े कौवे को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम में आपकी मदद किया करूँगा। कौवे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है और बुरा कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। बुरा कौवा लकड़ियाँ कबूतर सेठ को बेचकर पैसा लेता है। बुरे कौवे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर बुरा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेता है। चिड़िया बहन, मैंने अपना घर बना लिया है। आज मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुसीबत के दिनों में मेरा साथ देने के लिए। बुरे कौवे, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बुरा कौवा अपने घर में चला जाता है।
कालू उठो और जाओ, कोई काम धंधा करो। बारिशों के दिन भी आने वाले हैं, अगर बारिशें शुरू हो गईं तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम हर समय घर में सोई रहती हो, जाओ तुम काम करो। तुमने ही मेरे भाई को घर से निकाला था, वो कमाता था और हम दोनों खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। 2 दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। जब भूख से गोरी कव्वी का पेट जलने लगता है तो वो घर से निकलती है। वो जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। दाना तो नहीं है, वो सामने घर न जाने किसका है, मैं वहाँ जाती हूँ। गोरी कव्वी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता घर से बाहर आता है। कव्वी, क्या बात है, क्यों बारिश में आई हो तुम यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। मेरे पास केवल 2 ही अमरूद हैं, अगर वो तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? तोता अपना दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। जब गोरी पीछे मुड़ती है तो पीछे बुरा कौवा गोरी कव्वी का देवर खड़ा था। भाभी, हाँ मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन पेट की भूख से मजबूर गोरी कव्वी बुरे कव्वे के साथ जाती है। बुरे, ये घर किसका है? भाभी, ये घर मेरा है, ये भोजन आप अपने लिए और मेरे कालू भाई के लिए ले जाएं, और जब तक बारिश चल रही है आप मुझे भोजन ले जाया करना। बुरे, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। धन्यवाद गोरी भाभी, अगर आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं कभी भी अपना घर ना बना पाता। मैं यहाँ खुश हूँ। फिर गोरी कव्वी बुरे से भोजन लेकर चली जाती है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपना भोजन ढूंढना सीख लिया था, इसलिए आज दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना अकेले ही अपना भोजन लेने जा रहे थे। गुड़िया बहन, चले भी, हमें देर हो रही है। अपने भाई की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा, भाई को देखे कैसे बाहर जाने की बेचैनी है। गुड़िया बेटी, भाई ठीक ही तो बोल रहा है, जल्दी जाओगे तो दिन की रोशनी में भोजन लेकर घर वापस आ जाओगे। फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास कुकू को एक झाड़ी में कुछ काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। कुकू वहाँ रुक जाता है। मुझे भोजन मिल गया। गुड़िया बहन, ये बीज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये जरूर स्वादिष्ट होंगे। कुकू भाई, मैंने मम्मा को कभी भी ऐसे काले रंग के बीज खाते हुए नहीं देखा। आप भी ये बीज ना खाएं, हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हमें दाना मिल जाएगा। तुम जाओ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यही बीज खाऊंगा। कुकू अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और वो काले बीज पेट भर कर खा लेता है। गुड़िया को भी पास वाले पेड़ के नीचे दाना मिल जाता है। गुड़िया भी दाना खा लेती है। फिर इस तरह दोनों बहन भाई अपने घर वापस लौटते हैं। कुकू और गुड़िया की मम्मा घर में नहीं थी, वो नदी पर गई हुई थी। घर आते ही कुकू के गले में दर्द शुरू हो जाता है। कुकू भाई, क्या बात है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गुड़िया बहन, मम्मा को न बताना, मैंने वो काले बीज खाए थे। अब क्या हुआ? वो बीज अब तुम्हें क्यों याद आ रहे हैं? गुड़िया, मेरे गले में बहुत दर्द है। शायद मेरा गला अंदर से जख्मी हो गया है। मैंने कहा था, मैंने आपको मना किया था, मगर आप हो कि किसी की बात नहीं मानते हो। उनकी मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया भी चुप कर जाती है और कुकू भी। बच्चों, दाना खा लिया? हाँ मम्मा, खा लिया। अच्छा, अब रात हो गई है, आप दोनों सो जाओ। दोनों बच्चे सो जाते हैं। आधी रात होती है जब कुकू उठकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा सोई हुई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा उठे, मुझे दवा दे दे। गुड़िया भी उठ जाती है और उनकी मम्मा भी। कुकू बेटा, ऐसा क्या खा लिया था आपने? दाना खाने से तो गला खराब नहीं होता। नहीं मम्मा, गुड़िया बहन से पूछ ले, मैंने तो दाना ही खाया था। कुकू भाई, बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मम्मा, कुकू भाई ने काले रंग के बीज खाए थे, मैंने इसे मना किया था, मगर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। कुकू बेटा, वो बीज तो बहुत खट्टे होते हैं और इतनी खट्टी चीज खाने से जरूर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। घर में कोई दवा भी नहीं है। मगर कुकू तो रोए जा रहा था। ठीक है मम्मा,
मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाएं। अब मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा, आपके गले में दर्द है और मैं सो जाऊँ। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रात के समय ही अपने घर से निकलती है। अंधेरी रात थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि कुछ दिन पहले पड़ोसी कौवे के बेटे ने भी वो काले बीज खा लिए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उनके घर जाती है। कालू देखो, दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही है। ये कौन आ गया इस समय, मैं देखता हूँ। चिड़िया, तुम इतनी रात गए, क्या हुआ है? कालू भैया, मेरे कुकू का गला बहुत खराब है, गले में दर्द हो रहा है, क्या आपके पास कोई दवा है? अंदर से गोरी आ जाती है। चिड़िया, कल मैं बुलबुल से अपने जग्गू के लिए दवा लाई थी, ये दवा तुम ले जाओ और इसे थोड़े गर्म पानी में मिलाकर कुकू को दो, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बोलकर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। अंधेरे के कारण मम्मा चिड़िया एक कांटेदार पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। उसके पंख में कांटे चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा मम्मा, आपके पंख से तो खून बह रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं एक कांटेदार पेड़ से टकरा गई थी। कुकू भाई देख लो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुकू बहुत डरा हुआ था। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं फिर से हमेशा बड़ी बहन का और आपका कहना मानूंगा, क्योंकि बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। सॉरी मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और सब मीठी नींद सो जाते हैं।